नमस्कार। एमपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और बात करेंगे सबसे पहले न्यूज़ रूम में बीजेपी की बड़ी बैठक की। देखिए, बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है, क्या क्या उसके मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बैठक को 2023 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें नड्डा ने बड़े बड़े मंत्र भी दिए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में पहले पंचायत और निकाय, उसके बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों को धार देने में अब जुटी हुई है और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो भोपाल आए हैं और उनकी अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। लंबे समय बाद यह मौका था जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ सभी मोर्चा पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों को भी यहां पर बुलाया गया था। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पदाधिकारियों को बूथ पर जीतने का उन्होंने मंत्र दिया और उन्होंने बताया कि कैसे आगामी नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय पताका जो है वो फहराना है। देखिए, हम आपको बता दें कि बीजेपी की ये जो बैठक है उसे बहुत बड़ी मानकर देखा जा रहा है, 2023 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नड्डा ने काफ़ी बड़े बड़े मंत्र भी बीजेपी नेताओं को इसमें दिए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में बनाने का लक्ष्य भी रखा और ऐसे में हर चुनाव में पार्टी की जीत तय करने के लिए पार्टी के नेता जो है वो जोर देने में लगे हुए हैं और यही कारण रहा कि पहले पीएम और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब जेपी नड्डा भोपाल दौरे पर आकर पार्टी पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। तो ये थी भोपाल की खबर, लेकिन भोपाल की ही खबर हम आपको आगे बता रहे हैं, थोड़ी सी हटके है, सुन लीजिए। देखिए, राजधानी को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए गली मोहल्ले व सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई अब की जा रही है। इंदौर हमेशा से ही नंबर 1 रहा है, छक्का लगाने की भी इंदौर तैयारी कर रहा है, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर और भी है। अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी सफाई अभियान लगातार चलाया जाता है, लेकिन सफाई कर्मचारी डीजल बचाने के चक्कर में शहर से निकलने वाले इस कचरे को 11 मील हाईवे व इसके आसपास जंगल में फेंक रहे हैं। हम आपको बता दें कि नगर निगम के पास मृत जानवरों के निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से इन्हें भी हाईवे किनारे फेंक कर निगम के सफाई कर्मी आग लगा देते हैं। इससे एक और पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है, तो वहीं जंगल में आग लगने की घटना भी हो सकती है और इसका खतरा भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। हम आपको बता दें कि कचरे में आग लगने से इकोलॉजिकल पार्क जो है उसमें भी आग लगने की घटना हो सकती है अगर इसी तरह से जानवर वहां पर जलाते रहे तो। आसपास की जो रहवासी उनका कहना है कि ये जो सड़े हुए जानवर यहाँ पर फेंक जाते हैं या जला जाते हैं, इससे जो दुर्गंध होती है उसके कारण यहाँ पर रहना अब दूभर हो चला है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उन्हें परेशानियाँ भी होती हैं। हम आपको बता दें कि अपर आयुक्त नगर निगम के जो हैं एमपी सिंह, उनका कहना है कि राजमार्ग के किनारे पर कचरा व मृत जानवरों के फेंके जाने की जानकारी उन्हें फिलहाल तक नहीं है। यदि ऐसा अगर किया जा रहा है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनके संज्ञान में ये मामला तो आ चुका है, लेकिन कार्रवाई होती है या फिर नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमलनाथ और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। देखिए, कमलनाथ को लेकर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा अध्यक्ष से इसमें सफाई मांगी है। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर दिए विवादित बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सफाई मांगी है। उन्होंने पूछा है कि क्या अपने से वरिष्ठ नेता के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना भाजपा की संस्कृति है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के सुशासन संबंधी दावे पर भी कई सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पलटवार होगा ये ज़रूर पता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं फिर से जेपी नड्डा की। देखिए, भोपाल में जेपी नड्डा ने कहा है कि सोनिया और राहुल का चेहरा दोनों ही गड़बड़ हैं, क्योंकि दोनों को ईडी का नोटिस मिलने पर कहा कि कोई मुजरिम खुद को कभी भी बेईमान नहीं कहता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर कहा है कि चेहरा गड़बड़ है, वे आईना साफ कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि कोई मुजरिम ये बोले कि मैं बेईमान हूँ? राहुल गांधी ना तो इंडियन है, ना नेशनल, और ना ही अब कांग्रेस के वो रह गए हैं।
कांग्रेस तो भाई बहन की पार्टी है, वह तो लंदन जाकर बोलते हैं। कांग्रेस की जो अभी फिलहाल की स्थिति बनी हुई है उस पर भी जेपी नड्डा ने तंज कसा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सवाल भी पूछे थे। एक सवाल उन्होंने यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने जेपी नड्डा से ये भी पूछा कि 2023 का जो चुनाव है वो क्या शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, उसको लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की जोड़ी के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रश्न जो है वो बार बार खड़ा आखिरकार क्यों होता है, हम हर बार उखाड़ कर इस प्रश्न को क्यों ले आते हैं, क्या जो पेड़ है उसे बार बार उखाड़ कर देखा जाता है कि पेड़ लगा है या फिर नहीं लगा हुआ है। बाकायदा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है और ठीक सरकार चल रही है, ये हम कह सकते हैं। आगे का जो चुनाव है उन्होंने साफ कह दिया है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही 2023 का यानी कि विधानसभा चुनाव जो है वो शिवराज जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। काफ़ी बड़ी बात ये शिवराज जी के लिए कही जा सकती है। तो फिलहाल के न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।